भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई और उमा से कहा, उमा बाहर जाकर कैलाश की गुफा पर देख कर आ कि कैलाश पर कोई जीव जंतु तो नहीं बैठा। 3 बार भगवान शिव ने ताली बजाई और सारे जीव जंतु कैलाश को छोड़ करके चले गए। उमा आई, आकर के जैसे ही गुफा के मुख पर आई तो क्या देखा, सारा निर्जन कैलाश, चारों ओर जब दृष्टि दौड़ाई देखा सारा निर्जन पड़ा है कैलाश। वापस आने लगी जैसे ही मुड़ करके, तो उस गुफा के मुख के ऊपर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। उस तोते के अंडे को देख करके अनदेखा कर दिया। और जब अनदेखा कर दिया और भगवान शिव के पास आई, भगवान शिव ने पूछा कोई है तो नहीं ना? उमा ने कहा हाँ, सब लोग, सब जीव जंतु चले गए, कैलाश निर्जन है। अब मुझे आप कथा सुनाओ। और भगवान ने आज उमा को कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। दशम स्कंद तक, भगवान कृष्ण के जन्म तक, तो उमा को बड़ा आनंद आया कथा सुनते सुनते। और जब एकादश स्कंद प्रारंभ हुआ, उद्धव गोपी संवाद, तो विरह रस के कारण उमा को नींद आ गई। और वो कथा सुनते सुनते वो जो तोते का अंडा पड़ा था ना, उसके अंदर प्राण संचार हो गया। उसमें से तोते का बच्चा निकला, उड़ करके उसी वृक्ष के ऊपर आकर बैठ गया जहां नीचे बैठकर भगवान शंकर उमा को कथा सुना रहे थे। और कल आपने सुना था कि संग का रंग अवश्य चढ़ता है। और तोता जो है ना, बोलना बड़ा जल्दी सीखता है और उसके साथ जैसा बोला जाए वो वैसे ही बोलने लगता है। तोते का बच्चा पेड़ पर आकर बैठ गया तो उसने क्या देखा कि नीचे जो माता जी बैठी हैं ना, वो ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रही हैं। अब तोते के बच्चे ने भी आंखें कर ली बंद और ओम 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 की रट लगा दी। अब एकादश स्कंद जब आया, उमा को तो नींद आ गई। भगवान शंकर कथा कर रहे हैं आंखें बंद करके, और वो तोते का बच्चा बोल रहा है ओम ओम ओम, देख रहा है नीचे माता जी को, तो नींद आ गई और माता जी ने ओम ओम बोलना बंद कर दिया। अगर अब भगवान के कानों में ओम की आवाज नहीं गई तो ये कथा यहीं खत्म हो जाएगी। तो ओम ओम की धुनी लगा दी। और जब पूरी कथा खत्म हो गई, तोते के बच्चे की आंखें बंद हैं, पेड़ पर बैठा हुआ ओम ओम ओम। जब कथा का विश्राम हुआ, उमा की आंखें खुली, नींद खुल गई। और नींद खुली तो उमा ने कहा महाराज आपने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन भगवान के जन्म के बाद आपने कथा ही नहीं सुनाई। तो जैसे ही उमा ने कहा कि भगवान के जन्म के बाद आपने कथा ही नहीं सुनाई, तो भगवान शिव समझ गए कि मैं तो कथा सुना रहा था और उमा नींद का आनंद ले रही थी। हाँ? और ये अक्सर होता भी है, घर में नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, और कथा में 3 घंटे की नींद इतनी बढ़िया आती है। तो अब भगवान शंकर विचार करने लगे कि अगर उमा सो गई तो ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा। और तोते के बच्चे की तो आंखें बंद थी और ओम ओम ओम। भगवान शंकर ने जैसे ऊपर देखा आकाश की ओर, पेड़ के डाल पर वो तोते का बच्चा बैठा था और ओम ओम। भगवान शंकर को गुस्सा आ गया, इस तोते के बच्चे ने छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा इसको। और जैसे भगवान शंकर गुस्से में आए, अपना त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े, तोता उड़ गया। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान शंकर।
सम्यप्राश आश्रम सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास भगवान की पत्नी विटका देवी स्नान करके अपने बालों को सुखाने के लिए अभी धूप में आकर बैठी थी और उसी समय उबासी आ गई। उबासी जब आई तो मुंह खोला और डरा हुआ तोते का बच्चा वहां आया वेदव्यास भगवान के आश्रम में और वायु का रूप बना लिया और सीधा विटका देवी के मुख से गर्भ में जाकर बैठ गया। पीछे पीछे भगवान शिव भी आ गए गुस्से में। वेदव्यास भगवान ने प्रणाम किया, पूछा देवादिदेव आप इतने क्रोध में क्यों? भगवान शंकर ने सारी कथा सुना दी। तो वेदव्यास भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु अभी अभी आप अपने मुख से कह रहे हो उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली है, और जिसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया ना। हा? तो भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे कि हो ये तो गुस्से में हम भूल ही गए थे कि उसने तो पूरी अमर कथा सुन ली है, इसलिए तो अब वो अमर हो गया। वही सुखदेव भगवान माता विटका देवी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और 12 वर्षों के बाद जब माता के गर्भ से बाहर आए, आते ही सीधा वन की ओर भाग गए। गोस्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, वेद व्यास जैसा ज्ञानी पुत्र मोह के अंदर दौड़ रहा है पुत्र के पीछे। हाँ पुत्र सुख रुक तो सही, हाँ पुत्र सुख रुक तो सही। और गोस्वामी जी कहते हैं यही मोह है ना हमारे जीवन में सारी मुसीबतों की जड़ है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। हम जो ये संसार के अंदर मोह करके बैठ गए हैं ना, वही हमारे दुख का कारण है। अगर आज हम ये संसार से मोह छोड़ दें तो देखो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, सारी चिंताएं अपने आप दिमाग से निकल जाएंगी। सूत जी महाराज सुनकादिशियों के लिए कहते हैं, सुनकादिशियों सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निर्विकारी वन की ओर चले गए।